दोस्तों, क्या आप भारत की उस जगह के बारे में जानते हैं जहां लगभग हर खानदान में जुड़वा बच्चे होते हैं? क्या आप इंग्लैंड के उस कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं जहां एक वैम्पायर रात में मरे हुए लोगों का खून पीता है? दोस्तों, अगर इन सभी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस होटल की तस्वीर देखकर सोच रहे हैं कि ये आपने कहीं देखा है, तो बता देते हैं कि हॉलीवुड की हॉरर मूवी द शाइनिंग इसी होटल के ऊपर बनाई गई है। दोस्तों, ये होटल जितना खूबसूरत नजर आता है, इसके अंदर उतने ही रहस्य दफन हैं। इसके बारे में अक्सर कुछ भूतिया कहानियां और कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को आती रहती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं रहता। शहर के लोकल लोग बताते हैं कि आज से कई दशक पहले होटल के एक रूम में एक परिवार की हत्या हो गई थी और तभी से होटल का वो रूम हॉन्टेड हो गया है। कुछ लोगों ने तो होटल में एक गायब होने वाला दरबान देखने के दावे भी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा दरबान जो आपको दिखता तो है, लेकिन जब आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी सिर्फ अफवाह, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन होटल के स्टाफ इन सभी डरावनी घटनाओं को खारिज करते हैं और वहीं दूसरी तरफ शहर में दशकों से रह रहे परिवार इन सभी घटनाओं पर पूरा भरोसा करते हैं। वैसे आपको एक बात और बता देते हैं कि जिस रूम में परिवार की हत्या हुई थी उसका रूम नंबर था 873 और अगर आज आप इस होटल में जाके इस रूम को ढूंढते हैं तो ये आपको नहीं दिखेगा। कहा जाता है कि इस रूम में अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी थी और इसके बाद से रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और दीवार चिनवाकर इसके नामो निशान मिटा दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपने कभी ना कभी तो इंग्लैंड के इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को देखने का सोचा होगा। स्टोनहेंज कहलाए जाने वाला ये स्ट्रक्चर देखने में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। इसके निर्माण से जुड़े आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते शोधकर्ता भी हार मान चुके हैं। स्टोनहेंज दरअसल एक गोल स्ट्रक्चर है जिसमें बड़े बड़े मोनोलिथ स्टोन्स को बड़े ही खूबसूरती से रखा गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये स्ट्रक्चर किसने और क्यों बनाया है। बहुत सोचने के बाद भी किसी को समझ नहीं आता कि जिसने भी ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसका असल में मकसद क्या था। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिसने भी ये स्ट्रक्चर बनाया है उसने ये किया कैसे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की स्टडी करने पर पता चला है कि यह लगभग 5000 साल पुराना है और जिन पत्थरों से ये बनाया गया है वो इस जगह से 320 किलोमीटर दूर केवल प्रेसेली हिल्स में ही पाए जाते हैं। आज बड़े बड़े शोधकर्ता इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5000 साल पहले इतने बड़े पत्थरों को 320 किलोमीटर दूर कैसे ट्रांसफर किया गया और इसके पीछे जो मेहनत लगी है उसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों, इस जगह के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप एलियन से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो आपने यूएसए के रोजवेल का नाम तो जरूर ही सुना होगा। इस जगह से इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन जिस घटना की वजह से ये जगह इतनी प्रसिद्ध हुई है वो है जुलाई 1947 में एक यूएफओ के गिरने की घटना। जी हाँ दोस्तों, जिस समय हम भारतीय लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उस समय रोजवेल में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी। दरअसल रोजवेल के लोकल लोगों ने गाँव के बाहर एक चमकती चीज का मलबा देखा। यूएस मिलिट्री को जब उसकी खबर दी गई तो उन्होंने उसको मात्र एक वेदर बलून बोलकर सारा मलबा इकट्ठा कर अपनी लैब में रख लिया, लेकिन गांव के वो लोग जिन्होंने वो मलबा देखा था कहते हैं कि वो कोई वेदर बलून नहीं बल्कि एक जहाज था जिसको कोई एलियन उड़ा रहा था। वो कहते हैं कि उस दिन उस मलबे में एलियन की बॉडी भी थी जो यूएस गवर्नमेंट ने संभाल कर आज भी अपनी लैब में रखी हुई है। यूँ तो एलियन से जुड़ी बहुत सी कहानियां समय समय पर हमें सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन अगर इन्हें पूरी तरह से स्वीकारा नहीं जा सकता तो इनको पूरी तरह से नकारना भी कोई समझदारी नहीं होगी। 20वीं सदी के बड़े साइंटिस्ट कार्ल सैगन का कहना था कि अगर धरती पर जीवन है इसका मतलब दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन की पूरी संभावनाएं हैं। अब रोजवेल की घटना में किसकी बात कितनी सही है वो तो आम इंसानों को कभी यूएस गवर्नमेंट ने पता लगने ही नहीं दिया, लेकिन अगर कार्ल सैगन के नजरिए से देखा जाए तो उस एक्सीडेंट में एलियन होने की बात बिल्कुल सच हो सकती है।
वैसे दोस्तों एलियंस और यूएफओ दिखने की कई घटनाएं समय समय पर सामने आई हैं और इन्हीं में से कुछ घटनाओं पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक आप ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में खोज सकते हैं। दोस्तों केरला के कैलीकट शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव जिसका नाम कोडिनी है एक बहुत ही विचित्र गांव है। अगर आप इस गांव में जाते हैं तो पहली नज़र में आपको सब साधारण नजर आता है, लेकिन जब आप गौर से ध्यान देते हो तो आपको समझ आता है कि आपके आसपास कुछ ज़्यादा ही लोगों के जुड़वा मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा गांव है जहां 10% परिवारों में जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि हर 10 में से एक घर में आपको जुड़वा दिखाई दे जाएंगे। इस गांव में कुल 2000 परिवार बसते हैं जिनमें से 400 से ज्यादा लोग जुड़वा हैं। ईयर 1949 में पहली बार इस गांव को इस असामान्य घटना के लिए जाना गया था और तब से इस शहर में जुड़वा लोगों की संख्या बढ़ती ही आ रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस गांव में रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने तो अपनी बेटियों की शादी गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी करके देखी, लेकिन फिर भी उनमें से कई लड़कियों ने जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया। कुछ साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि गांव के पानी में कुछ तो अलग है जिससे वहां के लोगों के शरीर में बदलाव आ जाता है और वो जुड़वा बच्चों को जन्म दे देते हैं, लेकिन पुख्ता सबूत के साथ असल कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। ये एक ऐसा गांव है जहां बड़े से बड़े शोधकर्ता भी आकर हार मान लेते हैं। वैसे इस असामान्य घटना का कारण चाहे जो भी हो, इस गांव के लोग अपने गांव और अपने जीवन से बेहद खुश हैं और वो अपने गांव को भगवान का खास चुना हुआ गांव मानते हैं। दोस्तों टॉप 3 प्लेसेस पर बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो अभी के अभी लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों हाईगेट सिमेट्री नॉर्थ लंदन में मौजूद एक बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को ईयर 1839 में शुरू किया गया था और आज तक इस कब्रिस्तान में 2.25 लाख लोग दफनाए जा चुके हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में कोई प्रेत आत्मा की हम बात करने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस कब्रिस्तान की विचित्र और डराने वाली बात यह है कि इसमें रात को अक्सर वैम्पायर देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं दरिंदों की बात कर रहे हैं जिनका जिक्र अक्सर काल्पनिक कथाओं में होता रहा है, लेकिन हाईगेट सिमेट्री एक ऐसी जगह है जहां वैम्पायर सच में देखे गए हैं। सन 1970 में पहली घटना सामने आई थी जब स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं ने हल्के अंधेरे में कब्र से शव निकालकर उसका खून पीते एक वैम्पायर को देखा। उसके बाद से कई लोगों ने इसी प्रकार की घटना देखने के दावे किए हैं। कहा जाता है कि अगर इंसान अंधेरे में वैम्पायर को देख ले तो फटाफट अपना रास्ता बदल कर भाग ले, क्योंकि अगर वैम्पायर की नज़र किसी पर पड़ जाए तो फिर वो इंसान अपनी कहानी सुनाने के लिए सुबह तक जिंदा नहीं बचता। हाईगेट सिमेट्री की इन कहानियों में कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर इतने लोग एक ही दावा बार बार करते हैं तो बाद में कुछ तो सच्चाई होगी ही। उम्मीद है कि कभी ना कभी कोई तो जाबाज इसका पर्दा फाश करेगा। दोस्तों बेलीज का द ग्रेट ब्लू होल ऊंचाई से देखने पर बेहद खूबसूरत नजर आता है और किसी भी इंसान का मन क्यों ना करे इसे अपनी आंखों से देखने का, लेकिन डाइवर्स और अंडर वाटर एक्सप्लोरर्स के लिए इसकी खूबसूरती से ज्यादा मायने रखते हैं इस बड़े सिंकहोल के अंदर के अनजाने रहस्य। 1000 फीट चौड़ा और 400 फीट गहरा ये सिंकहोल हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है इसके बारे में ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। ये समुंदर के सबसे कम खोजे गए स्थानों में से एक है और लोग हमेशा से इससे जुड़ी अलग अलग थ्योरी देते आए हैं। कोई इसके भीतर सी मॉन्स्टर होने की बात करता तो कोई इसमें माया सभ्यता से जुड़े रहस्य होने की बात कहता। वैसे ये सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा तो दशकों से लोगों के मन में बनी हुई थी, लेकिन साल 2019 में बिलियनर रिचार्ड ब्रैंसन ने अपनी टीम के साथ इस सिंकहोल में जाके कई राज खोल दिए। हालांकि अभी भी ज्यादा कुछ तो इसके बारे में हम नहीं जान पाए, लेकिन रिचार्ड ब्रैंसन और उनकी टीम ने इतना तो बता दिया कि इस बेहद विशालकाय सिंकहोल के भीतर कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसकी गहराई में ऑक्सीजन भी ना होने के कारण छोटे मोटे मछलियां भी नहीं पाई जाती। साथ ही शोधकर्ताओं ने इस सिंकहोल की रचना के पीछे का राज भी खोल दिया है। यह सिंकहोल दरअसल 14,000 साल पहले तक एक ऊंचा मिट्टी का टीला हुआ करता था, मगर आइस कैप पिघलने के कारण यह पानी में डूब गया और फिर पानी में अंदर से खोखला हो जाने के कारण टीले का बीच का हिस्सा अंदर धंस गया और आज हम इसी को ब्लू होल नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ बड़े सवालों के जवाब तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जगह पानी में मौजूद सबसे रहस्यमयी और अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है।
दोस्तों, क्रूग फॉरेस्ट पोलैंड में जर्मनी बॉर्डर से मात्र एक पत्थर फेंकने की दूरी पर स्थित है। इस जंगल की अनोखी बात यह है कि इस जंगल में लगभग 400 पाइन ट्रीज यानी कि चीड़ के पेड़ मौजूद हैं, जो अपनी जड़ों के पास से सीधे ना होकर बल्कि 90 डिग्री तिरछे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उगे हुए हैं। ये पेड़ लगभग 90 साल पहले 1930 में उगाए गए थे और उस समय ये जंगल जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था। आज जो भी इन पेड़ों को देखता है उसके दिमाग में यही सवाल आता है कि इतने सारे पेड़ सभी एक ही तरीके से एक ही दिशा में कैसे मुड़े हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली। कई लोगों ने इन विचित्र पेड़ों की अनोखी दशा समझने के लिए अलग अलग थ्योरी निकाली, लेकिन कोई भी थ्योरी साइंटिफिकली प्रूव ना हो सकी। सारी थ्योरीज फेल हो जाने के बाद इस रहस्य को सुलझाने का मात्र एक ही रास्ता बचता था और वो था उस जंगल के आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ करने का। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन सभी गांवों को खाली करा दिया गया था और फिर लगभग 30 साल बाद दोबारा वो गांव वापसी बसाए गए थे। यानी कि पेड़ लगाने के वक्त जो लोग उस जगह पर रहा करते थे उनके परिवार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहां फैल गए ये कोई नहीं जानता और आज इतने दशकों बाद उनको ट्रेस कर पाना भी लगभग नामुमकिन है। वैसे तो आज उन लोगों में से कोई जिंदा है भी या नहीं ये भी कह पाना मुश्किल है। ये पेड़ नेचुरली खुद से मोड़े हैं या इनको मोड़ा गया था, और अगर मोड़ा गया था तो कैसे मोड़ा गया था, ये सभी सवालों के जवाब शायद अब हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इन सभी मिस्टीरियस जगहों में से आपको सबसे ज्यादा अजीब कौन सी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाइए। धन्यवाद।